अकाउंटेबिलिटी की मांग हो रही है। तो क्या इस मामले को उस तौर पर भी देखा जा सकता है? चलिए ईडी जांच कर रही है, अगर वो जैसा कि आप कह रहे हैं कि आरोप है, हाई कोर्ट में ऑर्डर स्टे है, तो अगर उन्होंने कुछ नहीं किया होगा तो क्लीन चिट उधर भी मिल जाएगी, ईडी भी तो क्लीन चिट दे देगी ना। फिर तो जांच चल रही है तो जांच को जांच की तरह लेना चाहिए। युवाओं ने तभी जवाबदेही नहीं मांगी। आज युवा क्यों सड़क पर है? आज युवा प्रदेश के गजेंद्र यादव जो शिक्षा मंत्री हैं, उनको भी इस्तीफा देने की मांग को लेकर सड़कों पर है। अभी वहीं से आ रहा हूं मैं। वो भी ये कह रहे हैं कि वहां पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, यहाँ गजेंद्र यादव का होना चाहिए। क्यों? एक सेकंड बोलने दो। क्या है फिल्म में जो है ना रसिका जी, फिल्म में हीरो यदि चोर का किरदार निभा रहा होता है तो वो चोरी करता है तो दर्शकों को अच्छा लगता है और वो चाहते हैं कि वो पकड़ा भी न जाए। बस देश में यही चल रहा है, हीरो चोरी कर रहा है। अब युवा जाग चुका है, युवा ने अपना दम दिखा दिया है। 152 पेपर 10 साल में 152 पेपर लीक हुए हैं इन भारतीय जनता पार्टी के मोदी सरकार में और 7.5 करोड़ युवा इसमें प्रभावित हुए हैं। इसमें 13,898 युवा हर वर्ष आत्महत्या भी कर रहे हैं, जिसका यदि हम आकलन करें तो रोज 9 युवा। डेटा का सोर्स क्या है आपके? कुछ भी बोल रहे हैं आप। एनसीआरबी निकाल लो, निकालिए, कुछ भी निकालो। नहीं निकालो, दिखाइए। नहीं निकालो। आप बता रहे हैं, आप एनसीआरबी मैं निकाल देता हूं भाई। नहीं अंडरस्टैंड कुछ नहीं है, ये रिकॉर्ड में है। अरे पीएससी में क्या होता है ये बताइए, देखा जा। पीएससी में क्या बताइए? देखा, पीएससी पे भी आता हूं मैं। पीएससी विषयांतर क्यों कर रहे हैं? पीएससी पे भी आता हूं। छत्तीसगढ़ की बात कीजिए। आपकी सरकार बनी, आपने सबसे पहले लगाया ईओडब्ल्यू को, तो ईओडब्ल्यू भी तो आर्थिक अनियमितताएं देखती है। क्यों वहां कुछ नहीं मिला तो फिर लाए आप सीबीआई। सीबीआई को कुछ नहीं मिला, अब आप लाए ईडी। हाँ तो कर दिया ना आपने। दिक्कत आपको दिक्कत क्या कर दिया? एक अधिकारी का इतना बचाव क्यों कर रहे हैं आप? अब ये मामला न्यायालय में है, मैं किसी का बचाव नहीं कर रहा हूँ। रिश्तेदार शामिल हुआ था न्यायालय में मेरी जानकारी में भाजपा का जरूर एक नेता शामिल है इसमें। नहीं मैं क्यों नाम लीजिए, तो जांच कर रहे हैं। आपकी एजेंसी से पूछो। अरे बताइए ना, नाम क्यों नहीं आ रहा है? अरे बताइए। 2003 में जब ये पीएससी में किसी पार्टी का एजेंसी कहना भी गलत है। नितिन भंसाली जी, आप अपनी बात रखिए, लेकिन बार बार ईडी हो, सीबीआई हो, उसके लिए विपक्ष यही कह देता है कि हाँ देखिए किसी भी पार्टी की वो संस्थान नहीं है, वो अपना काम कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, आपने कह दिया संस्थान नहीं है, तो ये बताइए, ये जो आपका वो असम में मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्व शर्मा, इसके ऊपर हजारों करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप था, इन्हीं की एजेंसी थी, क्लीन चिट दे दिया। वो बंगाल का मुख्यमंत्री आरोपी था, क्लीन चिट दे दी। ये एकनाथ शिंदे, छगन भुजबल, इन सबको इनकी हजारों करोड़ के आरोपी। और देखिए यूथ की बात करते हैं, एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, ऐसे डिबेट को मत भटकाइए। क्योंकि देखिए राजनीतिक दल दोनों ही पार्टियां, चाहे और भी कोई पार्टियां, हर राजनीतिक दल अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। इसमें जो नुकसान फायदा तो छोड़ ही दीजिए, अभी तो नुकसान ही युवाओं को हो रहा है, तो उस पर बात कर लेते हैं ना। ये सब क्यों करना ना नितिन भंसाली जी, हर चीज राजनीति का विषय नहीं होता। प्रश्न किया रसिका जी, प्रश्न का जवाब आपने दिया, एजेंसी के ऊपर बोला तो मैंने जवाब दिया, मुद्दा ही बदल दिया। उज्जवल दीपक जी, आपका क्या पक्ष है? रसिका जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपनी बेटी का नाजायज तरीके से सिलेक्शन करवाया है असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर 2021 की पीएससी परीक्षा में। मैंने शिकायत की है माननीय मुख्यमंत्री जी को, उस पर भी जांच होगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आर्ता नियम चेंज की गए। अभी एक बड़े न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज में आधे पेज का न्यूज था कि कैसे एक ही सेंटर में बैठे 100 लोगों के चयन हुए, एक ही सेंटर में लगातार रोल नंबर वाले। वो रिपोर्ट कांग्रेस पार्टी को दिखाई नहीं दी। सामूहिक रूप से इस प्रदेश का रिजल्ट सुधारने के लिए भूपेश बघेल जी की बेटी का चयन हुआ। आपका जवाब चाहिए मेरे को, नकल करवाकर मुझे जवाब चाहिए। आप किसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं? और यही कारण है कि इस प्रदेश का युवा खड़ा है
गजेंद्र यादव के इस्तीफे की मांग कर रहा है। अरे पैसे घोटाले की बात कीजिए। कक्षा 12वीं का हिंदी का घोटाले की बात कीजिए। आप लोगों की सरकार में अरे हुआ। पैसे घोटाले की बात कीजिए। मुद्दा बनाना बंद करिए, राजनीतिक मुद्दा मत बनाइए। अभी आप लोग पूरा रसिका फिर जी, डिबेट रसिका के जी, बस टॉपिक एक लाइन में। कंप्लीट करूंगा। और यही कारण था कि भूपेश बघेल जी ने तामन सिंह सोनवानी को अंदर नहीं किया, कोई जांच नहीं बिठाई। आप नीट पेपर की बात करेंगे, मैं बताता हूं क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट। जैसे ही मैं पता लगा पेपर कैंसिल हुआ, री एग्जाम हुआ, एग्जाम का रिजल्ट आया, इस बीच सारे आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और अब मंत्री जी ने इस्तीफा भी दे दिया। मैं पूछता हूं पैसे घोटाले में क्या प्रदेश के शिक्षा मंत्री मुझे कह रहे एक कार्रवाई हैं कि बता दीजिए। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा नहीं दे। रसिका जी, मुझे एक कार्रवाई बता दीजिए आप पैसे घोटाले की। अच्छा एक बात बताइए, 1 मिनट। किस जांच एजेंसी जांच कराई गई, किसको दिया गया? सीबीआई को बैन कर था भूपेश बघेल ने। आप कर रहे हो बताइए ना? पैसे घोटाले में क्या कार्रवाई हुई? आप कर रहे हो ना? हम कर रहे हैं। क्या तकलीफ हो रही है आपको? क्या मिला अभी तक? तकलीफ हो रही है? नहीं, क्या मिला बताओ ना। अरे सब मिलेगा, चिंता अरे क्यों कुछ कर रहे हो? नहीं मिलेगा यार, हैं? कुछ नहीं सब मिलेगा। मिलेगा। घोटाला नहीं हुआ था। कोर्ट ने बेचे गए नौकरियां। 39 युवाओं को युवाओं का नौकरी भविष्य ज्वाइन करने बेचा का गया। ऑर्डर कर दिया। छोड़ेंगे नहीं हम। अब वो हाई कोर्ट में मत जज को कीजिए बोलो, चिंता। वो न्यायालय की बात, ये तो न्यायाधीश हो गए। मान लीजिए न्यायालय के निर्णय पे मैं कोई कमेंट नहीं हाँ, करूंगा। तो फिर आप न्यायालय कीजिए। में मामला क्यों आप कमेंट कर रहे कीजिए। हो? आप लोग की आदत रही है संविधान पे सवाल उठाने का। हम तो अपनी और कार्रवाई संविधान को करेंगे तोड़ने का और काम जिसने आप लोगों नौकरी का बेची है और जिसने नौकरी दिलवाई है, दोनों को नहीं छोड़ेंगे। मैं यहाँ से दावा कर चलिए रहा हूँ। ठीक है, थोड़ी माहौल को ठंडा करते हैं। सुरेश महापात्रा जी, आप कुछ अपना पक्ष रखिए। देखिए, ये मैं अभी ये कहूँगा कि ये आज यदि ये विषय उठा है, CGPSC का जो घोटाले का मामला भी उठा है, इसकी बुनियाद जो है, ये जो हालिया जो दौर में जो आंदोलन हुआ है, जो प्रोटेस्ट हुआ है, किसी ने कल्पना नहीं की थी कि एक ऐसी पार्टी जिसका कोई नामो निशान नहीं है, एक सोशल मीडिया इंस्टा से खड़ी हुई पार्टी, एक यूथ का ऐसा भीड़ एक ऐसे आंदोलन में तब्दील हो जाएगा। और वो आंदोलन इस तरीके से प्रदर्शन के बाद सरकार को इस बात के लिए मजबूर कर देगा कि आपको कार्रवाई करके दिखानी पड़ेगी। सबसे बड़ी जो चीज़ है, मैं CGPSC के बारे में तो नहीं बोलूँगा, मैं ये कहूँगा कि जो दिल्ली में हुआ, जहाँ पर मुझे लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान की जो सीधी जिम्मेदारी बनती है कि जब ये पूरे मामले उठे, जब हल्ला मचा, जितेंद्र सिंह और JP नड्डा जी ने जब बात की, सेकंड चरण की बातचीत के बाद जब 47 लोगों को बर्खास्त किया गया NTA से, तो क्या एजुकेशन मिनिस्टर रहते ये बात धर्मेंद्र प्रधान को पता नहीं चली थी? उनके रहते रहते में पहली कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्यों उनको नहीं हटाया गया? दूसरा मामला कि यदि ये युवा इस तरह के मामले को लेकर के आगे नहीं आते तो आज पूरे देश भर में अलग अलग राज्यों में नियुक्तियों को लेकर के, परीक्षाओं को लेकर के तमाम सवाल हैं। पंजाब में अभी सवाल उठ रहा है, कर्नाटक में सवाल उठ रहा है, और अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से सवाल उठ रहे हैं, पेपर लीक को लेकर सवाल उठ रहे हैं। पर अब युवा जिस तरीके से जागा है, निश्चित रूप से इसके परिणाम सभी के लिए बहुत सकारात्मक आएंगे, क्योंकि सरकारों की जवाबदेही अब सुनिश्चित हो जाएगी, करनी पड़ेगी।